करीब एक दशक के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसके नतीजे बीते दिन यानी 8 अक्टूबर को घोषित हुए। जहां चुनाव से लेकर नतीजों तक का सफर बेहद खास रहा, तो वहीं इस चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य किश्तवाड़ विधानसभा सीट ने काफी सुर्खियां बटोरी। इस सीट से बीजेपी नेता शगुन परिहार ने जीत हासिल की है। मुस्लिम बाहुल्य सीट से बीजेपी उम्मीदवार की जीत ने शगुन परिहार को सुर्खियों में ला दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक किश्तवाड़ से बीजेपी के शगुन परिहार ने मुस्लिम बाहुल सीट पर 29,053 वोट हासिल किए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बार के विधायक सज्जाद अहमद किचलू को हराया, जिन्हें 28,532 वोट मिले। इसके साथ ही शगुन ने 521 वोटों से जीत हासिल की। शगुन ने कुछ वक्त पहले तक तो चुनाव लड़ने का फैसला भी नहीं किया था। वो जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग की तैयारी में जुटी थी, मगर ऐन वक्त पर बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। ये निर्णय उनके लिए विशेष महत्व रखता है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद शगुन परिहार ने मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ की आभारी हूँ। मैं उन मतदाताओं को नमन करती हूँ जिन्होंने मुझ पर और मेरी पार्टी पर विश्वास दिखाया। मैं वास्तव में उनके समर्थन के लिए उनकी आभारी हूँ। मैं उनके समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए काम करूंगी। सबसे पहले मैं यही करूंगी कि यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमने अपने बहुत सारे जवानों को खोया है। मैंने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने भाई को खोया। बहुत से घरों को ये सिक्योरिटी इश्यू की वजह से वीरान कर दिया गया है। मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे रहने वाले हर बच्चे के सिर पे पिता का साया रहे, हर घर में खुशहाली रहे, अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे। जी हाँ, शगुन परिहार ने जीत के तुरंत बाद ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जोर दिया, क्योंकि उनके परिवार को आतंकवाद का दंश झेलना पड़ा था। बीजेपी नेता शगुन परिहार, जिनके पिता और चाचा की 2018 में आतंकवादियों ने हत्या कर डाली थी, ऐसे में उनका किश्तवाड़ सीट से जीत जाना हैरान करने वाला है। इस सीट पर 70% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी है। शगुन परिहार को अपना उम्मीदवार बनाने का बीजेपी का निर्णय जिले के विविध धार्मिक समुदायों का दिल जीतने के लिए एक सोचा समझा कदम था, जिसमें वो सफल भी हो गए हैं। शगुन परिहार को चुनकर जो क्षेत्र के बड़े मुस्लिम समुदाय और छोटी हिंदू आबादी दोनों को आकर्षित कर सकती है। पार्टी का लक्ष्य अतीत में आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में पैर जमाना है। शगुन परिहार के पिता अजीत परिहार और चाचा अनिल परिहार, जो जिले के भाजपा नेता थे, 2018 में एक आतंकवादी हमले में मारे गए थे। इस दर्दनाक घटना ने किश्तवाड़ में तनाव पैदा कर दिया, जिसके बाद कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में अपनी पहली चुनावी रैली में उनकी दुखद पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए उन्हें केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद को खत्म करने के बीजेपी के संकल्प का जीवंत उदाहरण करार दिया था। शायद यही वजह है कि शगुन परिहार इस सीट से बीजेपी की पहली पसंद रही। निर्वाचित बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि उनकी जीत सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी लोगों की भी जीत है। शगुन की जीत का जश्न भी काफी जोरों शोरों से मनाया गया। किश्तवाड़ में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उन्होंने पारंपरिक ढोल नगाड़ों और पार्टी के झंडों के साथ शगुन की जीत का जश्न मनाया। तो वहीं जम्मू कश्मीर परिणाम सभी को चौंकाने वाले रहे। नेका कांग्रेस और माकपा गठबंधन को 49 सीटें मिली। नेका 42 सीट लेकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और कांग्रेस की झोली में मात्र 6 सीटें आई। कांग्रेस के लिए संतोष केवल इस बात का है कि 6 सीटें जीतने के बावजूद उसे सरकार में हिस्सेदार बनने का मौका मिलने जा रहा है। इस बीच उमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। नेका कांग्रेस गठबंधन शुक्रवार को सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। जनादेश में भाजपा प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। बीजेपी की झोली में 29 सीटें आई हैं और ये सभी जम्मू संभाग की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।